गुड मॉर्निंग क्लास 6। पिछली क्लास में हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बोध किया था। आज हम उन आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का वचन प्रयोग पढ़ेंगे। जिस प्रकार हमने आकारांत पुल्लिंग शब्दों में वचन प्रयोग और क्रिया प्रयोग पढ़ा था, उसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों में भी होता है। वैसे जैसे बालिका, बालिके, बालिका अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बालिका अर्थात एक बालिका, बालिके अर्थात दो बालिका, बालिका अर्थात अनेक बालिका। आकारांत में हमारा चलता था बालक, बालकौ, बालकाः, लेकिन इसमें चलता है बालिका, बालिके, बालिकाः। प्रथम पर विसर्ग नहीं लगता है और अनेक पर लगता है और आ की मात्रा भी लगती है और द्विवचन में हमारा एक ही मात्रा लगती है। उसी प्रकार हमारे पास है अजा। अजा का अर्थ होता है बकरी। अजा, अजे, अजाः, यानी एक बकरी, दो बकरी और अनेक बकरियां। उसी प्रकार चटका, चटके, चटकाः, अर्थात एक चिड़िया, दो चिड़िया और अनेक चिड़िया। कहने का तात्पर्य यह है कि द्विवचन में हमारे शब्दों में, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में एक ही मात्रा जुड़ती है और अनेक में आ की मात्रा के बाद विसर्ग जुड़ जाता है तो वो बहुवचन बन जाता है। उसी प्रकार चींटी को मैंने आपको पिछली क्लास में बोध कराया था। क्या कहते हैं हम? पिपीलिका। तो एक चींटी अर्थात पिपीलिका, दो अर्थात दो चींटी अर्थात पिपीलिके और अनेक अर्थात पिपीलिकाः। उसी प्रकार द्विचक्रिका, द्विचक्रिके, द्विचक्रिकाः। द्विचक्रिका अर्थात हमारी साइकिल, एक साइकिल, दो साइकिल और अनेक साइकिल। अब हमें कई बार शब्द दे दिए जाते हैं और उसके साथ क्रिया भी दे दी जाती है और उनका वचन बदलाव कर दिया जाता है और हमें अभ्यास में क्रिया के साथ कौन सा शब्द लगाना है वो पूछा जाता है। अब हम इसका क्रिया प्रयोग भी देखते हैं। जिस प्रकार हमने आकारांत शब्दों का क्रिया प्रयोग किया था, उसी प्रकार हम स्त्रीलिंग शब्दों के साथ भी क्रिया प्रयोग करेंगे। वचन वही रहेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये तीनों वचन इसमें भी चलते हैं और शब्द में भी चलते हैं और क्रिया में भी चलते हैं। अब क्रिया नहीं बदलती है, लेकिन शब्दों के वचन के अनुसार क्रिया वही रहती है, लेकिन हमारे लकार बदलते रहते हैं। लकार अर्थात हमारा काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वैसे अभी हम वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग सीखेंगे और किसके साथ? स्त्रीलिंग शब्दों के साथ। जैसे हमें यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है एक बालिका खेल रही है, तो हमारी संस्कृत में बन जाता है बालिका खेलती है। और दो बालिका, तो खेलती, खेलतः, खेलंती लगाया है यहाँ पर। हम इसको क्रीडति भी कह सकते हैं। क्रीड धातु का अर्थात भी खेलना ही अर्थ होता है। यहाँ पर खेलती लिखा है तो भी गलत नहीं है। बालिका खेलती अर्थात एक बालिका खेलती है। बालिके अर्थात दो बालिका, तो इसलिए द्विवचन के साथ ती, तह अर्थात तह वाली क्रिया लगेगी, खेलतः। और बालिका अर्थात अनेक हो गई, तो ती, तह, अंति, तो अंति वाली क्रिया लगेगी, खेलंती। उसी प्रकार अजा पीबती। अजा क्या कर रही है? पानी पी रही है बकरी, तो पिब धातु से अर्थ होता है पीना, तो अजा पीबती अर्थात एक बकरी पीती है।
अजे पिबतः। अब ती तह अंति, ये हमें हमेशा याद रखना है। वर्तमान काल अर्थात लट लकार जब ता है, ती है, ते है अर्थ निकलता है, तब हमें लट लकार की ती तह अंति वाली प्रत्यय जुड़ी हुई धातु लगानी होती है, उसका प्रयोग करना होता है। ये सिर्फ हमारा उसका प्रथम पुरुष है। अब छात्रः नमति अर्थात एक छात्रा नमस्कार करती है। छात्रे नमतः अर्थात दो छात्राएं नमस्कार करती हैं। छात्राः नमन्ति अर्थात अनेक छात्राएं नमस्कार करती। अब देखिए इसमें भी ती, तह और अंति का प्रयोग हुआ है। अब आपको इसी प्रकार अभ्यास कार्य में भी पूछा जा सकता है। शब्द दे दिए जाते हैं और क्रिया पूछ ली जाती है, या फिर क्रिया दे दी जाती है, शब्द पूछ लिए जाते हैं। अब हम इसकी कुछ और वाक्य देखते हैं, फिर इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, सेंटेंस है, जैसे महिला पचती। अब पच धातु का अर्थ हमारा निकलता है पकाने से। किससे निकलता है? पकाने से, अर्थात खाना पकाने से। महिला पचती, एक महिला खाना बनाती है। महिले पचतः अर्थात दो महिलाएं खाना बनाती है। महिला पचन्ति अर्थात अनेक महिलाएं खाना बनाती हैं। उसी प्रकार चटका कूजती, चटका यानी चिड़िया, अभी मैंने आपको बोध कराया है। चटके है अर्थात दो चिड़िया, और चटका अर्थात अनेक चिड़िया। और कूज धातु का अर्थ हो गया गुंजन करना अर्थात कुंजन करना, गाना। चटका कूजती, एक चिड़िया कुंजन करती है। चटके है कूजता, दो चिड़ियाएं गुंजन करती हैं। और चटकाहा कूजंती अर्थात अनेक सारी चिड़ियाएं गुंजन करती हैं। अब गायिका अर्थात गाना जो गाती है, और गायती यानी गाना। गायती यहाँ पर क्रिया है, इसमें भी ती तह अंति प्रयोग में लाया गया है। वचन के अनुसार क्रिया भी वचन वाली ही लगती है। यदि द्विवचन का शब्द है तो हम क्रिया भी द्विवचन की लगाएंगे। बहुवचन का शब्द है तो हम क्रिया भी बहुवचन की लगाएंगे। अब यहाँ पर गायिका, तो एक गायिका है तो हम गायती। गायिके अर्थात दो गायिका गाती है। गायतः लग गया, गायिका गायन्ति अर्थात अनेक गायिका गाती हैं। वृदा वदति अर्थात एक बुढ़िया बोलती हैं। वृदे वदतः अर्थात वद धातु यानी कहना, बोलना, और वृदे वदतः अर्थात दोनों बुढ़िया बोलती हैं। वृद्धाः वदन्ति, अब विसर्ग लग गया अर्थात अनेक सारी बुढ़ियाएं वदन्ति अनेक बुढ़ियाएं बोलती हैं। शिक्षिका अर्थात एक अध्यापिका लिखती लिखती है। शिक्षिके अर्थात अनेक दो अध्यापिका लिखतः लिखती है। और शिक्षिका अर्थात अनेक शिक्षिकाएं लिखन्ति अर्थात लिखती है। अब हमारे पास इसका अभ्यास कार्य है। इसमें देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कोष्टकात् उचितम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात कोष्टक में दिए गए उचित पदों को रिक्त स्थान में भरे। किस पद को? क्रियापद को। अब गायिका अभी मैंने बताया एक गायिका, अब इसके साथ हम कौन सी क्रिया लगाएंगे? एक वचन की, द्विवचन की या बहुवचन की? जब एक गायिका है तो हम क्या लगाएंगे? गायती। कौन सी क्रिया का प्रयोग करेंगे? गायती। और चटके, चटके कितना हो गया? दो चिड़िया अर्थात कूजतः। माला ह विसर्ग है पीछे यानी अनेक मालाएं हैं, तो हम क्या लगाएंगे? बहुवचन का सन्ति। अस्ति स्तः सन्ति, बहुवचन का अंति। अद्य अर्थात अनेक मालाएं हैं। अब अध्यापिका विसर्ग लग गया, तो अब हम यहाँ पर भी आगच्छन्ति अंति लगाएंगे, यानी
अनेक अध्यापिका आते हैं। पीपलिके, पीपलिके 2 है, एक ही मात्रा आ गई तो 2 पीपलिके यानी 2 चींटी हैं, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? चलतः, द्विवचन की क्रिया लगाएंगे। अब उसी प्रकार हमें क्रिया दे देंगे और शब्द लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है, कोष्टके प्रदत्तः शब्दस्य उचितं वचन प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि पूरयत, यानी कोष्टक में दिए गए वचनों का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा करना है। पहले क्रिया प्रयोग पर भर दिया, अब हमें वचन प्रयोग करना है शब्द के साथ। देखो, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, बालिका नमन्ति, अर्थात बालिका क्या करती है? नमस्कार करती है। कितनी बालिकाएं? अनेक बालिकाएं। अब हमें लिखतः दे दिया है, तो लिखतः कौन सी क्रिया है? द्विवचन की। तीतः, ऐसे याद रखिए, तीतः अन्ति, तो द्विवचन की है। तो अब हम अध्यापिका का द्विवचन अध्यापिके लगाएंगे। अब गच्छन्ति अनेक है, तो हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? पिपलिका, इसमें विसर्ग लग जाएगा, यानी अनेक चींटियाँ जाती हैं। अब गायती एक वचन की है, तो हम गायिका एक वचन का ही ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। अब वदंती यानी बोल रहे हैं बहुत जने, तो महिला दे रखा है, तो महिला का बहुवचन क्या हो जाएगा? इसके पीछे विसर्ग लग जाएगा, महिला, महिले, महिलाः। अब पठतः तीतः यानी द्विवचन की है, तो छात्रे क्या हो जाएगा? छात्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें यहाँ पर चित्रों में दे रखा है माला और अग्निपेटिका और घटिका और मक्षिका। इनको हमें वचन लिखने हैं। माला का वचन क्या हो जाएगा? माला, माले, मालाः। अग्निपेटिका, अग्निपेटिके और अग्निपेटिकाः। अब घड़ी को हम क्या कहते हैं? घटिका, घटिका, घटिके, घटिकाः। उसी प्रकार मक्खी को हम कहते हैं मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाः। धन्यवाद।